आज के दौर में जिन लोगों की बुद्धि तेज है वे ही तेजी से सफलता प्राप्त कर पाते हैं। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक हो गई है। ऐसे में जो लोग हालात को समझने में अधिक समय लगाते हैं वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, घर परिवार में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। आज काफी लोग क्लेश विकार के भी शिकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हनुमान जी की भक्ति आराधना करते हुए लिखी गई इस हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में कई रहस्यमय अर्थ समाये हुए हैं। करोड़ों हिंदू प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाइयों का नित्य प्रतिदिन पाठ नई ऊर्जा का संचार करता है। इसकी प्रत्येक चौपाई से निकलने वाली ऊर्जा मानव मन मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में इतनी शक्ति समाहित है कि इसका नित्य प्रतिदिन पाठ किया जाए तो आलस्य पूरी तरह से दूर हो जाएगा। क्लेश यानी कष्ट, मानसिक तनाव, चिंता और विकार यानी दोष, बुराई सब नष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी सदैव श्री राम के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, रामकाज करीबे को आतुर। हनुमान चालीसा की इस चौपाई में तुलसीदास जी अपने आराध्य हनुमान जी की आराधना करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप ही प्रकंड विद्या के सागर हो। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी पवन पुत्र हनुमान जी के गुणों व विद्या का बखान करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी विद्यावान हैं। मतलब हनुमान जी में सभी प्रकार की विद्या है। विद्या से ही आदमी में विनम्रता आती है, इसीलिए हनुमान जी विनयशील हैं। कहा भी जाता है कि विद्या ददाति विनयम। हनुमान जी में नम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। इसी के साथ साथ हनुमान जी में चतुराई भी है। हनुमान जी की चतुराई को लेकर रामचरितमानस के सुंदरकांड में अति सुंदर प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उनकी विद्या की परीक्षा लेने के लिए देवता गण सुरसा नामक राक्षसी की सहायता लेते हैं। सुरसा जब हनुमान जी की परीक्षा लेती है तो हनुमान जी अपनी बुद्धि एवं चतुराई का परिचय देकर सुरसा का मन जीत लेते हैं। इसी चौपाई में आता है कि हनुमान जी रामकाज करने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ पर रामकाज की विस्तृत व्याख्या हो सकती है। जैसा कि काज का अर्थ होता है कर्म करना। कर्म तो सभी करते हैं, कुछ नहीं करना भी कर्म ही होता है। ऐसे में वह कार्य जो राम यानी परमपिता परमात्मा को समर्पित करके किया जाए वही रामकाज हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू सभी कर्म मुझे समर्पित कर, इससे तू कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तात्पर्य है कि हम जो कार्य परमात्मा यानी संपूर्ण विश्व की अखिल आत्मा को समर्पित करके करते हैं वह सुकार्य बन जाता है। दूसरे नजरिए से देखें तो हमें सदैव ज्ञान में यानी कि राम में स्थिर होकर कर्म करना चाहिए। जीवन में कभी आलस्य नहीं होगा। इस चौपाई से हमें यही सीख मिलती है कि विनम्रता के साथ अपनी आत्मा में स्थिर होकर हम संसार की समस्त आत्माओं को सत्कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये चौपाई हमें ये भी सिखाती है कि हनुमान जी की भांति हमें भले कितना ही ज्ञान और बल मिला हुआ हो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। विनम्रता के साथ रामकाज यानी कि भगवान के कार्य एवं संसार के अच्छे काम करते रहना चाहिए। इस चौपाई का नित्य प्रतिदिन नियमित पाठ करने से पाठक का आलस्य गायब हो जाता है और वह सन्मार्ग पर बढ़ते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। उसे राम कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और जीवन के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम।